क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाएं ही आपकी वास्तविकता बनाती हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके विचार और विश्वास आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? आज हम बात करने वाले हैं नेविल गॉडार्ड की प्रसिद्ध किताब फीलिंग इज द सीक्रेट के बारे में, जो हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी जिंदगी को कैसे आकार देते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम इस पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण विचारों को आसान भाषा में समझाने वाले हैं। फीलिंग इज द सीक्रेट आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास की दुनिया में एक प्रतिष्ठित पुस्तक है। यह पुस्तक यह समझाने का प्रयास करती है कि हमारी भावनाएं फीलिंग्स और विश्वास बिलीफ्स हमारी वास्तविकता को कैसे बनाते हैं। नेविल गॉडार्ड यह सिखाते हैं कि हमारी चेतना दो भागों में विभाजित होती है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। यह पुस्तक इस बात को विस्तार से समझाती है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करके अपने जीवन में इच्छित परिवर्तन ला सकते हैं। नेविल का मानना था कि हमारा भाग्य पहले से निर्धारित नहीं होता, बल्कि हम स्वयं अपनी भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से अपनी वास्तविकता गढ़ते हैं। यह पुस्तक यह सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक के मुख्य विषय 1. चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क दो भागों में काम करता है। चेतन मन कॉन्शियस माइंड, यह हमारी जागरूक सोच, निर्णय लेने की क्षमता और तर्क पर आधारित होता है। यह वह हिस्सा है जो जानकारी को ग्रहण करता है और निर्णय लेता है। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारे गहरे विश्वासों, आदतों और भावनाओं का भंडार है। अवचेतन मन हमें निर्देशित करता है और हमारे जीवन की घटनाओं को आकार देता है। नेविल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन सीधे हमारे अनुभवों को प्रभावित करता है और यह केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जिन्हें हम गहराई से महसूस करते हैं। 2. भावना ही वास्तविकता बनाती है। फीलिंग इज द की टू रियलिटी। नेविल गॉडार्ड इस बात पर जोर देते हैं कि केवल विचार थॉट करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसी भी चीज को महसूस फील करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी चीज को महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है और उसे साकार करने लगता है। यदि आप स्वयं को सफल महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी परिस्थितियां उसी अनुसार बदलने लगेंगी। यदि आप गरीबी, भय या असफलता को महसूस करते हैं, तो वे चीजें भी आपकी वास्तविकता बन जाएंगी। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति समृद्धि, आय, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भीतर ही भीतर गरीबी का डर रखता है, तो उसका अवचेतन मन उसी नकारात्मक भावना को स्वीकार करेगा और उसकी वास्तविकता गरीबी ही बनी रहेगी। इसलिए इच्छित लक्ष्य को केवल सोचना नहीं, बल्कि उसे गहराई से महसूस करना जरूरी है। 3. नींद का महत्व, द पावर ऑफ स्लीप। नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि नींद से पहले के विचार और भावनाएं हमारे अवचेतन मन में सबसे गहराई से समा जाती हैं। सोते समय हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था में हम जो भी विचार और भावनाएं लेकर सोते हैं, वे हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। यदि हम सोने से पहले सफलता, समृद्धि और प्रेम को महसूस करें, तो अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। प्रयोग, हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए महसूस करें। अपने आप से कहें, मैं समृद्ध हूं, मैं खुश हूं, मेरा जीवन सफल है। यह आदत धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाएगी
और आपकी वास्तविकता बदलने लगेगी। 4. विश्वास और संकल्प, फेथ एंड डिटर्मिनेशन। नेविल गॉडार्ड इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन केवल उन विचारों को स्वीकार करता है जो विश्वास और गहरी भावना के साथ जुड़े होते हैं। यदि हम किसी चीज में पूरा विश्वास करते हैं तो वह हमारी वास्तविकता बनने लगती है। यदि हम केवल इच्छाएं रखते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते तो वह सच नहीं होगी। टिप्स: आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट से बचें। अपने लक्ष्यों को लेकर पूर्ण विश्वास, कंप्लीट फेथ रखें। अपने सपनों को पहले से ही पूरा हुआ महसूस करें। 5. नकारात्मक विचारों से बचाव, अवॉइडिंग नेगेटिव थॉट्स। नेविल बताते हैं कि